सॉल्ट। ओके, 3 टाइप के। अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स बहुत यूज़ होने वाला है आगे की क्लासेस में एसिड बेसिस का टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? दीज आर यूज टू टेस्ट acid and base. Okay, now what are different types of indicators? 2 types of indicators, one is natural and one is synthetic. नेचुरल में आता है लिटमस, पेपर और सॉल्यूशन दोनों के फॉर्म में होता है। ओके, यूजुअली ये अपना नेचुरल कलर इसका पर्पल होता है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज़ मेड इनटू रेड एंड ब्लू। ओके, नाउ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस 2 एब्रीविएशन हैं जो आपको एकदम रट लेना है। मैंने भी रटा था अपने बचपन में, जो आज तक मुझे याद है और बहुत काम आता है। ऐसे तो बहुत इजी है 2 चीज़ बस रिमेंबर करने के लिए, लेकिन जब आपका काम आएगा ना ये, उस टाइम आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। एसिड में क्या होता था, बेस में क्या होता था, ये बहुत कन्फ्यूज़ करेगा, आप श्योर नहीं हो पाओगे। तो श्योर होने के लिए आप 2 एब्रीविएशन को रट लो, ABR and BRB. It's very easy to remember, ABR, BRB. Now what does it stands for? Acid turns blue litmus red. ABR, acid turns blue litmus red. Okay, now BRB, B for base, base turn red litmus to blue. Very easy to remember, ABR, BRB. Okay, एसिडिक सोल्यूशन रहेगा तो ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, टेस्ट करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक सोल्यूशन रहेगा, रेड लिटमस पेपर लेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टेस्टिंग हम करते हैं। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक। टर्मरिक का तो हमारे एवरीडे लाइफ वाली बात है। ओके, बहुत बार खाना खाते हुए हमारे कपड़े पे दाग लग जाता है ना हल्दी का, वो येलो कलर का, लेकिन जब हम उसको धोते हैं सोप या डिटर्जेंट से तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? येलो से रेड हो जाता है। ओके, और फिर जब पानी से धो देते हैं तो फिर वापस से वो येलो हो जाता है ना। ये रेड क्यों होता है? बेसिक नेचर की वजह से, सोप और डिटर्जेंट के बेसिक नेचर की वजह से येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बेसिक सोल्यूशन में टर्मरिक येलो से रेड कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। ठीक है, एसिडिक में रेड, बेसिक में ग्रीन। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या क्या आते हैं? 2 है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। ओके, मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज है, फिनोप्थलीन का नेचुरल कलरलेस है, ये नेचुरली कलरलेस है। अब 2 एसिड और बेस में क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा? मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होगा, रेड, और बेस में येलो। फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस रहता है, इट रिमेन्स कलरलेस एज इट इज़, एंड बेस में ये पिंक हो जाता है। ये सब कलर चेंजेस आपको याद रखने का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेड कैबेज वगैरह से उतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्या पता बैड लक हो और आ ही गया, इसलिए यू मस्ट कीप इट इन माइंड एंड दीज थिंग्स तो आपको कंठस्थ कर लेना है। ओके, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टू, आपको बार बार इसका ज़रूरत पड़ेगा। ओके, एक और टाइप होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सी दिस इज ब्लू लिटमस पेपर, एसिडिक सॉल्यूशन है। ओके, एसिड है, ब्लू लिटमस पेपर लिया हमने, एसिड पेपर होता है लिटमस पेपर का। ओके, दिस इज रेड लिटमस पेपर, दिस इज ब्लू लिटमस पेपर। एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर लेके टेस्ट किया हमने तो ये ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो गया। ओके, ब्लू चेंज, व्हाट वाज द एब्रीविएशन?
ABR नो, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। बेसिक सोल्यूशन रहेगा तो हम रेड लिटमस पेपर लेके टेस्ट करेंगे। एब्रीविएशन क्या था? BRB। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ओके। फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस रहेगा, बेस में पिंक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है कलरलेस, और बेस में ये ऐसे पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड रहेगा और बेसिक सॉल्यूशन में येलो। ओके। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एज आई टोल्ड यू, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड, बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन। ओके। नाउ वन मोर टाइप ऑफ इंडिकेटर इज olfactory indicators. Olfactory indicators क्या होते हैं? These are used to differentiate between acid and base by smell. स्मेल के हेल्प से हम एसिड और बेस का टेस्टिंग करते हैं इसमें। सी एग्जाम्पल अनियन है, अनियन का एक बहुत हार्ड स्मेल होता है ना, लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में वो स्मेल सेम रह जाएगा, बट बेसिक सोल्यूशन में वो स्मेल उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का स्मेल एसिडिक सोल्यूशन में नहीं डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसिस डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, बट एसिड डू नॉट। ओके, एसिड में चेंज नहीं होगा, बेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी हो इंडिकेटर, वनीला एक्सट्रैक्ट हो, क्लोव ऑयल हो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। ठीक है, एसिड में सेम रहेगा, रिमेन्स स्मेल, और बेसिक में लूजेज इट्स स्मेल। ओके, सो बेसिस डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, बट एसिड डू नॉट। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। ये इंडिकेटर्स के बारे में आई होप क्लियर हो गया हो। आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं एसिड से। ओके, सो व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव अ सार टेस्ट। कंपाउंड्स हैविंग सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट, जैसे कच्चे फल, मैंगो, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंजेस, ये सब में खट्टापन होता है ना, ये सब में एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब एसिड भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड दूसरा है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एज द नेम इज सजेस्टिंग नेचुरली अकरिंग। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि ये सबसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, टोमेटोज में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। एंट स्टिंग, चींटी काटती है ना हमें तो जलन होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि वो एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। ओके, टैमरिंड, टार्टेरिक एसिड, साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसमें कौन सा? साइट्रिक एसिड। ओके, ये सारे कुछ एसिड्स हैं जो एडिबल हैं, जिनको हम खाते हैं। दीज आर माइल्ड एसिड्स। ओके, naturally occurring organic acids. Okay, now what are mineral acid? Mineral acids are man-made. We make them by using the minerals of the earth. अर्थ के मिनरल्स को यूज करके हम इनको बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। Okay, now organic acids are usually weak. These are weak acids. खा रहे हैं ना हम लोग, खा रहे हैं तो वीक है तभी तो खा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड खाएंगे तो हमारे अंदर का ही सब जल जाएगा, बिकॉज एसिड्स आर वेरी कॉरोसिव। ओके, ये वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, बट मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एक्सेप्शन, सी केमिस्ट्री में हमेशा आपको एक्सेप्शन मिलेगा हर चीज़ में। तो इसमें कार्बोनिक एसिड जो होता है ये भी एक मिनरल एसिड ही है, बट दिस इज़ वीक।
not strong. Okay, now two types of acid, concentrated acid and dilute acid. ये टाइप नहीं है, ये एग्जिस्टिंग का फॉर्म है. जैसे कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है. एसिड मोर एंड वाटर इज़ मच लेस. मोर एसिड, वाटर इज़ मच लेस. डाइल्यूट एसिड में एसिड कंटेंट इज़ वेरी लेस एंड वाटर इज़ मच मोर. ओके, डाइल्यूट में पानी ज़्यादा होता है, एसिड कम. कंसनट्रेटेड एसिड में एसिड ज़्यादा होता है, पानी कम होता है. ओके, अब कंसनट्रेटेड एसिड को ही हम लोग डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं पानी में ऐड करके. ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना इजी है, पानी ऐड कर दो हो जाएगा डाइल्यूट. ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ वी ऐड और वी शुड नॉट ऐड वाटर टू एसिड. वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए. कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए जब हम क्या होता है कि वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट रिलीज होता है. ठीक है, हाई अमाउंट में हीट रिलीज होता है. तो क्या होता है कि जैसे हम पानी उसमें ऐड कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक होने के कारण इतना ज़्यादा हीट है कि वो तुरंत से पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहा है. और उस स्टीम, और जो स्टीम उड़ रहा है उसके साथ कुछ एसिड के भी पार्टिकल्स उड़ के हमारे ऊपर आ सकते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसके लिए ये रिएक्शन बहुत ही हार्मफुल हो सकता है. तो ये तरीका नहीं होता है कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करने का. रैदर क्या करना चाहिए, एसिड में वाटर को एसिड में नहीं बल्कि एसिड को वाटर में ऐड करना है. ठीक है, क्या होगा कि पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा. जब हम वाटर में एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे स्टीयरिंग करते हुए तो क्या होगा कि वाटर बहुत ज़्यादा है हमारे पास बीकर में, एसिड ड्रॉप वाइज जा रहा है, तो जो हीट रिलीज़ हो रहा है एक्सोथर्मिक तो ये भी है, हीट रिलीज़ यहाँ पे भी होगा. लेकिन जो हीट रिलीज़ होगा क्योंकि कम क्वांटिटी में एसिड जा रहा है, जो हीट रिलीज़ हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा होगा तो पानी उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे सिचुएशन बन रहा था कि पानी अचानक से स्टीम में कन्वर्ट होकर के उड़ रहा है और उसके साथ एसिड भी उड़ जा रहा है, वो यहाँ पे नहीं होगा. जो हीट रिलीज हो रहा है वो पानी में आराम से धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वे दैट वी शुड ऐड एसिड स्लोली ड्रॉप वाइज विथ कंटिन्यूअस स्टीयरिंग टू वाटर एंड वी शुड नेवर ऐड वाटर टू एसिड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़. एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही प्रॉपर्टी है, एसिड्स हैव अ सार टेस्ट. ठीक है, सेकेंड, इट टर्न्स ब्लू लिटमस. क्या था एब्रिविएशन, ABR. ए फॉर एसिड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ओके, ब्लू टू रेड litmus. Okay, number 3, it conducts electricity. क्यों कंडक्ट करता है इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, for example H2SO4 plus zinc, it gives salt ZnSO4 plus H2 gas. ओके, एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. केमिकल रिएक्शंस का ऑब्जर्वेशंस था ना, गैस का रिलीज होना, कलर चेंज होना, प्रेसिपिटेट का बनना, ये सब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सब था ना ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है. हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड से बर्न करेगा. एक यही गैस है जो पॉप साउंड जनरेट करता है बर्न होते हुए. ओके, नंबर 5,
when acid reacts with metal carbonates or metal hydrogen carbonates, it gives salt प्लस CO2 प्लस वाटर. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा. मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है. मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एसिड है सपोज HCl plus metal carbonate Na2CO3, it gives salt plus CO2 plus water. ओके. मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, एसिड क्या दिया, सॉल्ट दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ठीक है. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं. NaHCO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर. दोनों में यही देगा. मेटल कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O. ओके. सो CO2 is released when acid reacts with metal carbonates or metal bicarbonates, and hydrogen gas is released when metal reacts with when acid reacts with metal. Okay. Now कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हुआ है. दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल. ओके. CO2 का टेस्टिंग, जैसे हाइड्रोजन का टेस्टिंग है ना पॉप साउंड, वैसे CO2 का भी टेस्टिंग होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट डू नॉट सपोर्ट कंबशन. कंबशन सपोर्ट नहीं करता है. अगर गैस के पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास हम एक जलता हुआ फ्लेम लेके जाएंगे तो वो बुझ जाएगा. ठीक है. ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है. सेकेंड, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. नाउ व्हाट इज लाइम वाटर? CaOH(2). दिस इज लाइम वाटर. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस H2O. दिस इज वाइट PPT. ये वाइट प्रेसिपिटेट के कारण ही ये मिल्की दिखता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा. दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज द वाइट प्रेसिपिटेट because of which it appears milky. Okay. Now when we pass excess carbon dioxide, we come if we keep passing carbon dioxide to these, okay, then this white precipitate will dissolve and it again becomes colorless. क्या फॉर्म हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ओके. इसका फॉर्मेशन हो रहा है जिसके कारण ये वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व होके फिर से कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन. ठीक है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है. ये प्रॉपर्टीज़ के बाद मैंने कहा ये आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया. ठीक है. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वाई न्यूट्रलाइजेशन नेम? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, अपना एक दूसरे का इफेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं. इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है. नाउ इसका हमारे एवरीडे फैक्ट में एक बहुत बड़ा यूज़ है एवरीडे लाइफ में. वो क्या है? जब हमें एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी कैसे होती है? हमारे पेट में HCl एसिड का प्रोडक्शन होता है. वाई? टू डाइजेस्ट द फूड. जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक
HCl एसिड को प्रोड्यूस करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब जब हम ओवर ईट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है, पेट को ज़्यादा एसिड फॉर्म करना पड़ता है टू डाइजेस्ट दिस एक्स्ट्रा फूड। ओके, मोर एसिड का प्रोडक्शन रिजल्ट टू मोर एसिड, मोर एसिडिक सिचुएशन इनसाइड आवर स्टमक, ठीक है। ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ज़्यादा खाना को पचाने के लिए, इसलिए हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन जा रहा है। अभी इसी को एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, इसी को एसिडिटी बोलते हैं। अब इसको कैसे क्योर किया जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज क्या कर सकता है, बेस एंड एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, नो। सो बेस चाहिए हमारे पेट को, तभी एसिडिटी ख़त्म होगा। तो बेस लेते हैं हम, कौन सा बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लीज़ इग्नोर माई बैड राइटिंग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड and sodium bicarbonate, this sodium hydrogen carbonate, okay। इसका भी बेसिक नेचर होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, इसका बेसिक नेचर होगा ही, इसका भी बेसिक नेचर होता है। इन दोनों को हम एंटासिड्स के फॉर्म में लेते हैं, तो हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये, और फिर हमें आराम मिल जाता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एवरीडे फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे ही मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करने से सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या फ़र्क है? बस इतना सा फ़र्क है कि हाइड्रोक्साइड के पास हाइड्रा है, यानी कि वाटर है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, वाटर है, ठीक है, बट मेटल ऑक्साइड के पास सिर्फ ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन नहीं है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन बेसिक नेचर दोनों का है, ठीक है, दोनों बेसिक नेचर है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड्स हैव अ कोरोसिव नेचर, ये तो हम सभी जानते ही हैं, इट्स हाईली कोरोसिव, दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन ग्लास और सिरेमिक, ग्लास या सिरेमिक्स में ही स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसको मेटल में स्टोर करेंगे कोई भी मेटालिक कंटेनर में, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको कोरोड कर देगा, ठीक है। इट इज़ हाईली कोरोसिव। कोरोसिव वैसे बेसिस भी होते हैं, बेसिस भी कोरोड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, ठीक है, वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है वो भी कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो ये थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा और एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ओके। एक बार रिवीजन कर लें प्रॉपर्टीज़ को। Properties of acids are, it has sour taste, it turns blue litmus to red, it conducts electricity, एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग पॉप साउंड से बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट डू नॉट सपोर्ट कंबशन, एंड सेकेंडली इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इसका भी इक्वेशन मैंने दे दिया, लाइम वाटर मिल्की, इट्स वेरी इजी। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे पास करेगा तो एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा जो मिल्की अपीयरेंस देता है, किसके वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। इसमें एक्सेस CO2 जब पास करेंगे तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा और ये वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व होकर के ये फिर से कलरलेस
बन जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में यही दो रिएक्शन है, एक मेटल्स के साथ और एक मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। मेटल के साथ हाइड्रोजन, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हमारे एवरीडे फैक्ट में भी ये है, हमारे पेट में एसिडिटी को क्योर करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम करता है। एसिड को हटाने के लिए बेस लेते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट इज मेटल ऑक्साइड और एसिड भी रिएक्ट करते हैं आपस में, तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एसिड हैव कोरोसिव नेचर, इट कोरोड्स द मेटल्स इन विच इट इज स्टोर्ड, इट कोरोड एवरीथिंग, it can even corrode you and us, it is very corrosive. Strong acids are very dangerous to handle, we should handle them very carefully. Okay, so रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में आगे के कंटिन्यूएशन के साथ. ओके, थैंक यू.